जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सब? पिछले सत्र में हमने तो क्या और इसके लिए क्या करना चाहिए प्रश्न पूछने सीखे थे, जिससे हम समस्या का परिणाम और उसका हल ढूंढ सकें। अब हम सीखेंगे कि समस्या के समाधानों का विश्लेषण करने के लिए किन तरीकों का प्रयोग किया जा सकता है। पहले एक खेल खेलते हैं, इसका नाम है क्यों। आपको 3-3 लोगों के समूह बनाने हैं। सहूलत के लिए हम उनका नाम अ, ब और स रखेंगे। जैसे कि हमने पिछले खेल में देखा था, अ वार्तालाप शुरू करेगा, ब पूछेगा क्यों और अ उसका जवाब देगा, ब वही प्रश्न दोहराएगा और इस तरह खेल आगे बढ़ेगा। स केवल खेल को देखेगा। अगर अ कोई उचित जवाब नहीं दे पाया या उसने ऐसा कुछ कह दिया, ऐसा ही होता है या क्योंकि मैं कह रहा हूं, तो वो खेल से बाहर हो जाएगा। अब अ की जगह स वार्तालाप को आगे बढ़ाएगा। आशा है कि आपको खेल के नियम समझ आ गए होंगे। आपको स्क्रीन पर कुछ संकेत दिए जाएंगे। आप किसी भी एक संकेत को लेकर वार्तालाप शुरू कर सकते हैं। शुरू करें। मुझे भूख लग रही है। मुझे घर जाना है। मुझे नींद आ रही है। धन्यवाद। प्रत्येक परिस्थिति के कई हल हो सकते हैं। आपको कौन सा हल चुनना चाहिए? कौन सा हल सबसे उचित है? इन प्रश्नों के जवाब पाने में क्यों पद्धति हमारी मदद कर सकती है। आइए एक परिस्थिति में हम इसका प्रयोग करते हैं। आप अपने दोस्त के साथ कपड़ों की दुकान पर गए। आपने 300 रुपए के कपड़े खरीदे और दुकानदार को 500 रुपए का नोट दिया। कुछ देर बाद आपको ध्यान आया कि दुकानदार ने आपको 200 रुपए लौटाने की जगह 250 रुपए दे दिए। आपके दोस्त ने आपसे कहा कि आपको बाकी रुपए अपने पास रख लेने चाहिए। आप क्या करेंगे? क्या आप दोनों आकर इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? बहुत अच्छा था, धन्यवाद। यहां पर समस्या क्या है? अगर आपको कोई गलती से 50 रुपए दे दे तो आप क्या करेंगे? आप उन्हें रख लेंगे या फिर दुकानदार को वापस दे देंगे? हमें दोनों उपायों के बारे में सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए कि कौन सा बेहतर है। आइए देखते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। पहला विकल्प लीजिए, पैसे अपने पास रखना। मुझे पैसे अपने पास क्यों रखने चाहिए? मेरे दोस्त ने कहा इसलिए। उसने ऐसा क्यों कहा? मैं किसी भी काम के लिए ये पैसे खर्च कर सकता हूँ। आपको ये पैसे क्यों खर्च करने हैं? क्योंकि मेरे पास पैसे हैं जो मुझे बिना मांगे मिल गए। अब दूसरा विकल्प देखते हैं, दुकानदार को पैसे लौटाना। मुझे दुकानदार को पैसे वापस क्यों देने चाहिए? जो पैसे दुकानदार के हैं वो मुझे नहीं रखने चाहिए। जो पैसे दुकानदार के हैं वो मुझे क्यों नहीं रखने चाहिए? मुझे दूसरों के पैसों की जरूरत नहीं है।
आपको वो पैसे क्यों नहीं चाहिए? ये मेरा सिद्धांत है। हमने इससे क्या सीखा? पहले विकल्प से यह दृष्टिकोण सामने आता है कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, ये मैंने नहीं लिए पर मेरे पास आ गए, इसलिए मैं इन्हें किसी भी तरह खर्च कर सकता हूं। मुझे किसी को भी जवाब देने की जरूरत नहीं है। दूसरे विकल्प से यह दृष्टिकोण सामने आता है, पैसे मेरे पास बिना मांगे आए, फिर भी मुझे ये खर्च नहीं करने चाहिए क्योंकि ये मेरे नहीं है। सही विकल्प कौन सा है? अपने जवाब देने के लिए धन्यवाद। दूसरा विकल्प, दुकानदार को पैसे वापस देना सही है और उचित भी। ऐसी दुविधा भरी परिस्थितियों में जहां कई संभावनाएं हो सकती हैं, हमें हमेशा वो विकल्प चुनना चाहिए जिससे खुद को और दूसरों को कम से कम हानि पहुंचे। तो हमें सब तरह के हलों को सोच समझकर देखना चाहिए और वो हल चुनना चाहिए जिससे खुद को और दूसरों को हानि ना पहुंचे। विश्लेषण करके सबसे कम हानि पहुंचाने वाला हल चुनें। हमने सीखा कि विकल्पों का विश्लेषण करने के लिए उचित प्रश्न पूछने चाहिए और सबसे उचित हल चुनना चाहिए। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? आपको कुछ परिस्थितियां और उनके 2 हल दिए जाएंगे। कृपया जोड़े बनाकर बैठ जाइए और एक परिस्थिति को चुनिए। फिर विश्लेषण पद्धति के प्रयोग से सबसे उचित हल चुनिए। क्या हम शुरू करें? परिस्थिति, हल। परीक्षा में एक दोस्त ने आपसे एक उत्तर नकल करने को कहा। 1, मैं उससे नकल करूंगा, करूंगी। 2, मैं उससे नकल नहीं करूंगा, करूंगी। आप बस में बैठे हैं और एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा है क्योंकि बैठने की जगह नहीं है। 1, मैं उसे अपनी सीट दे दूंगा, दे दूंगी। 2, मैं उसे अपनी सीट नहीं दूंगा, नहीं दूंगी। आपको पेन बहुत पसंद है। कक्षा के फर्श पर आपने एक सुंदर पेन पड़ा हुआ देखा। 1, मैं वो पेन अपने पास रख लूंगी या रख लूंगा। 2, मैं वो पेन नहीं लूंगा या नहीं लूंगी। क्या आपने हल ढूंढ लिए? धन्यवाद। क्या आप में से कोई भी 3 समूह आगे आकर इन 3 परिस्थितियों के वार्तालाप को दर्शा सकते हैं? प्रश्न उत्तर को दर्शाने के लिए धन्यवाद। इससे पता चलता है कि आपने इस पद्धति को अच्छी तरह समझ लिया है। अब तक हमने देखा कि ये पद्धतियां इसके लिए क्या करना चाहिए और क्यों समस्या को समझने में, परिणाम जानने में और हल ढूंढने में मदद करती हैं। अब हम देखेंगे कि इस पद्धति से बुरी आदतों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले क्यों पद्धति। नाखून चबाने की आदत छोड़नी चाहिए। क्यों? ये अच्छी आदत नहीं है। क्यों? इससे तबीयत खराब हो सकती है। क्यों? बीमारी फैलाने वाले कीटाणु शरीर में घुस जाते हैं। हमने सीखा कि बीमारी फैलाने वाले कीटाणु शरीर में घुस जाते हैं, है ना? आइए अब इसके लिए क्या करना चाहिए पद्धति देखते हैं।
नाखून चबाने की आदत छोड़नी चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए? ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि मैं नाखून कब चबाती हूँ। इसके लिए क्या करना चाहिए? मुझे इसके बारे में सतर्क रहना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए? दूसरों से कहना चाहिए कि जब वे मुझे नाखून चबाते हुए देखें तब मुझे बताएं। इसके लिए क्या करना चाहिए? मुझे उन्हें अपने उद्देश्य के बारे में बताना चाहिए और उनसे मदद लेनी चाहिए। इनकी मदद से हम ये पहचान पाए कि किसी बुरी आदत को कैसे छोड़ा जा सकता है। तो क्यों और इसके लिए क्या करना चाहिए, ऐसे प्रश्न पूछने से बुरी आदतों से छुटकारा पाया जा सकता है। आइए अब एक क्रियाकलाप करते हैं। आपको स्क्रीन पर कुछ अस्वीकार्य या बुरी आदतों की सूची दिखाई जाएगी। कृपया जोड़े बनाकर बैठें और सूची से एक आदत को चुनें। फिर आपको क्यों पद्धति से इस बात पर जोर डालना है कि इस आदत को क्यों छोड़ना चाहिए और इसके नकारात्मक परिणाम क्या हैं। फिर इसके लिए क्या करना चाहिए पद्धति से आपको इससे छुटकारा पाने के तरीके ढूंढने हैं। आप तैयार हैं? सुबह ब्रश किए बिना चाय या कॉफी पीना, जरूरत से ज्यादा तला हुआ खाना, फिल्म देखने की लत लगना। बहुत अच्छा किया आप सबने, धन्यवाद। बुरी आदतों को छोड़ने के लिए इन पद्धतियों का प्रयोग करते समय हमने कुछ उचित बातें सीखी। ये हैं परिणाम जानना, सतर्क अथवा जागरूक रहना, जरूरत पड़ने पर दूसरों से मदद लेना। आपने जोड़े बनाकर जो वार्तालाप किया था, क्या आप वो कक्षा के सामने दर्शा सकते हैं? कृपया कुछ जोड़े स्वेच्छा से सामने आ जाएं। आपने बहुत अच्छी तरह दर्शाया। मैंने देखा कि आप इस पद्धति को अच्छी तरह समझ गए। मैं आशा करता हूं कि आप वास्तविक जीवन में भी समस्याओं को हल करने के लिए इनका प्रयोग करेंगे। अब सत्र का सार संक्षेप करने का समय है। विश्लेषण करके सबसे कम हानि पहुंचाने वाला हल चुनें। क्यों और इसके लिए क्या करना चाहिए, ऐसे प्रश्न पूछने से बुरी आदतों से छुटकारा पाया जा सकता है। धन्यवाद। अब तक हमने जो भी सीखा है उसे अच्छी तरह याद रखने के लिए थोड़ा गृह कार्य लिख लेते हैं। प्रश्न 1। आप एक पड़ोसी के साथ बागीचे में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। आपको खबर मिली कि आपका एक सहपाठी अस्पताल में है। आप बागीचे में जाएंगे या अस्पताल? क्यों पद्धति के प्रयोग से इसका हल निकालें। प्रश्न 2। अपनी एक बुरी हानिकारक पहचानिए। क्यों और इसके लिए क्या करना चाहिए पद्धति से उसके नकारात्मक परिणाम और उससे छुटकारा पाने के तरीके पहचानिए।
कृपया अगले सत्र में आने से पहले कार्य पूरा करके लाएं। तब तक के लिए अलविदा। नमस्ते छात्रों, मुझे यकीन है कि आपने गृह कार्य पूरा कर लिया होगा। चलिए हम जवाबों के बारे में चर्चा करते हैं। प्रश्न 1, आप एक पड़ोसी के साथ बागीचे में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। आपको खबर मिली कि आपका एक सहपाठी अस्पताल में है। आप बागीचे में जाएंगे या अस्पताल? क्यों पद्धति के प्रयोग से इसका हल निकालें? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? प्रश्न 2, अपनी एक बुरी हानिकारक पहचानिए। क्यों और इसके लिए क्या करना चाहिए पद्धति से उसके नकारात्मक परिणाम और उससे छुटकारा पाने के तरीके पहचानिए। क्या आप सबको बता सकते हैं कि आप किस बुरी अथवा हानिकारक आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं? इस बारे में सबके सामने बताने के लिए धन्यवाद। आपका प्रयास सराहनीय है। क्या अब हम अगला सत्र शुरू करें?